नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आने वाली कृष्ण पक्ष एकादशी परमा एकादशी की कथा सुनाएंगे। इसमें भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उस महात्मा की कथा इस प्रकार है। कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। यह पतिव्रता थी, अतिथि सत्कार भी करती थी, खुद भूखी रह जाती थी। इसका कारण था कि उसका पति ब्राह्मण दरिद्र था। एक दिन कौंडिन्य मुनि उनके घर आए। ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी ने उनका श्रद्धा भक्ति से पूजन किया और दरिद्रता का नाश करने का उपाय पूछा। कौंडिन्य मुनि बोले, दरिद्रता दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। रात्रि को जागरण कर बिगड़े प्रारब्ध को संवार लो। यक्ष राजा कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया तो भगवान शंकर ने उन्हें भंडारी बना दिया। 5 रात व्रत तत्काल फल देने वाला है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने परमा एकादशी से अमावस तक व्रत किया। प्रातः समय एक राजकुमार उनके यहाँ आया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रहने के लिए एक उत्तम गृह बनवा दिया और एक ग्राम भी उनके नाम कर दिया। इस परमा एकादशी का महत्व सुनने से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में इंद्रलोक को जाता है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी अति श्रेष्ठ है। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हों और एक चिनगारी अग्नि की, वैसे ही अनंत जन्मों के पाप हों और एक कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत का फल ही दोनों एक समान समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। फलाहार: इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और भगवान को फलों का प्रसाद लगाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।